नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें एक एक करके बेहद बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। और सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा जिसमें चीन को बड़ा झटका लगा है और लद्दाख में पैरों तले जमीन खिसक सकती है। ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के हर फैसले में उनके साथ हैं और भारत की सेना के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और खबर में अंत तक बने रहिएगा। कमेंट में लिखिए जय हिंद और लास्ट में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में साजिश पर चीन को अमेरिकी सांसद की सीधी धमकी, कहा बहुत हुआ, अब बताने का वक्त आ चुका है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन की हालिया आक्रामकता पड़ोसियों के खिलाफ उसकी बड़े पैमाने पर सैन्य उकसावे वाली कार्रवाई का हिस्सा है। अमेरिका शांतिपूर्ण देशों को धमकाए जाने की चीन की नियोजित सैन्य कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस सदस्य टेड योहो ने कहा कि अब दुनिया के लिए एकजुट होने और चीन को यह बताने का वक्त आ गया है कि अब बहुत हुआ। जी हां दोस्तों, चारों तरफ से चीन यहां पर घिरते हुए नजर आ रहा है और अब भारत के साथ चीन को घेरने में अमेरिका भी सामने आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से निपटने की तैयारी में भारत ने उठाया बड़ा कदम और लद्दाख में भारत लगाएगा 134 सैटेलाइट फोन टर्मिनल। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है लद्दाख से। लद्दाख में भारतीय सेना चीन के हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है, ताकि अगर चीन किसी तरह की हिमाकत करता है तो उसे सबक सिखाया जा सके। भारत की तैयारियां सिर्फ गोले बारूद और हथियारों की तैनाती से ही नहीं हो रही। भारत अब लद्दाख में सरहद के तमाम इलाकों को कनेक्ट करने, वहां संचार के माध्यमों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। भारत की ये मुहिम भी सैन्य तैयारी जैसी है। लद्दाख के सीमावर्ती गांव में संचार सुविधा को मजबूत करने की केंद्र सरकार ने नया प्लान तैयार किया है और सरकार ने लद्दाख में 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित करने की योजना बना ली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी की टीम और संदेशरा घोटाले में हो रही है उनसे पूछताछ। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ा झटका कांग्रेस के लिए निकल के सामने आया है। कांग्रेस के सीनियर नेता अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ के लिए उनके घर पर पहुंची है। कहा जा रहा है कि संदेशरा घोटाले में उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अहमद पटेल ने जांच एजेंसी को कहा था कि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, इसीलिए वो पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस नहीं जा सकते। इसी को देखते हुए ईडी की टीम शनिवार को उनके घर पहुंच गई। ईडी के मुताबिक संदेशरा स्कैम पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी लिमिटेड और संदेशरा ग्रुप के मेन प्रमोटर नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने फर्जी कंपनियां बनाकर कई बैंकों को करीब 14,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। पिछले साल ईडी ने इस मामले की जांच के तहत स्टर्लिंग बायोटेक की 9,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त कर ली थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव से ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2021 में ममता बनर्जी को क्वारंटाइन में भेज देगी जनता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को बंगाल में भाजपा की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों के मोदी शासनकाल में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पूर्वोत्तर के राज्यों की हमेशा उपेक्षा की। वहीं 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के बारे में सबसे अधिक चिंता की है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को इसका सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में 2014 में महज 41% घरों में एलपीजी कनेक्शन थे और 6 साल में इसकी संख्या बढ़कर 97% हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें एम्फन तूफान के बारे में उन्होंने कहा कि तूफान के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने 48 घंटे के अंदर बंगाल का दौरा कर 1,000 करोड़ रुपए तुरंत राज्य सरकार को दे दिए। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2021 में जबरदस्त जीत का दावा कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश और बिहार में बाढ़ का खतरा और इसी के साथ झारखंड, यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि
मानसून अपनी निर्धारित सामान्य तिथि से 12 दिन पहले शुक्रवार को पूरे देश में पहुंच गया, जिसके चलते देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश और झारखंड में बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई। बिहार में भी बिजली ने गुरुवार को कहर बरपाया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की यहां पर जान भी चली गई है। तो दोस्तों, ये आपको बता दें कि बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में भी शनिवार को बारिश हुई। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ पूरे उत्तर भारत में यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश और मानसून के आने की यहाँ पर संकेत सामने आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भगवान जगन्नाथ की वापसी पर पूरी दुनिया की नज़र, रथ यात्रा को मिलकर बनाए सफल, ये बड़ा बयान दिया है नवीन पटनायक ने। दरअसल दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों से उच्चतम न्यायालय के आदेश और चीनी बीमारी संबंधित दिशा निर्देशों का पालन कर भगवान जगन्नाथ की पुरी में वापसी की रथ यात्रा सफल बनाने की अपील की और कहा कि वैश्विक महामारी के बीच इस ऐतिहासिक आयोजन पर पूरी दुनिया की नज़र है। पटनायक ने 1 जुलाई को बहुधा यात्रा की तैयारी की और शुक्रवार को इसकी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने 23 जून को रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने और संयम बरतने के लिए पुरी वासियों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी को बिहार के चुनाव में लगा बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी बड़ी खबर आ रही है। खबर सियासी गलियारे से है। आरजेडी को एक और तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया है। 5 विधान पार्षदों के पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने और पार्टी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने पद और पूर्ण रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विजेंद्र यादव लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इसी के साथ विजेंद्र यादव के इस्तीफे से भोजपुर में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। भोजपुर इलाके में राजद के कद्दावर नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि विजेंद्र यादव पार्टी से काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे। अब ये बड़ा झटका चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को लग गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, इंटर और हाई स्कूल के टॉपरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूपी बोर्ड 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं में बागपत के छात्र छात्रा ने टॉप किया है। हाई स्कूल में यहाँ पर पड़ौत बागपत की रिया जैन ने 96.67% मार्क्स के साथ टॉप किया, जबकि इंटरमीडिएट में अनुराग मलिक ने 97% मार्क के साथ टॉप किया। 10वीं और 12वीं के टॉपर एक ही स्कूल से हैं। इस वर्ष 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट पिछले साल से अच्छा रहा है। आपको बता दें, बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड किया जा सकता है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा आपदा से बने हर अवसर को साकार कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के कारण लॉकडाउन में प्रदेश लौटे प्रवासी कामगार व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने के इस अभियान के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने चाइनीज बीमारी प्रसार के बड़े संकट के काल में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के हर कदम की प्रशंसा करने के साथ ही उनके काम को वंदनीय बताया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान में रोजगार पाने वाले लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जब अन्य राज्य इस बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विकास राज्य के लिए इतनी बड़ी योजना शुरू कर दी। मेरा तो मानना है कि एक प्रकार से आपदा से बने हर अवसर को उत्तर प्रदेश सरकार
कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम को प्रेरणा दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले चीनी बीमारी से जंग में भारत की हालत कई देशों से बेहतर, बढ़ रहा है रिकवरी रेट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि लॉकडाउन सहित सरकार की ओर से उठाए गए तमाम कदमों की वजह से चीनी बीमारी से निपटने में भारत कई दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में इसका असर बहुत गंभीर होगा। लॉकडाउन के कारण सरकार की कई पहलों और लोगों के सहयोग से भारत कई अन्य राष्ट्रों की तुलना में बेहतर है। भारत की रिकवरी रेट बढ़ रही है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8 करोड़ से अधिक परिवारों के पास धुआं रहित किचन है। बेघरों को आश्रय देने के लिए 1.5 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत है। पीएम ने कहा कि दुनिया इस समय वैश्विक महामारी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहा है और चीनी बीमारी केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है जो लोगों के जीवन के लिए खतरा है। यह हमारा ध्यान अस्वस्थ जीवन शैलियों की ओर भी ले जाती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर संबोधित करते हुए कुछ बड़ी बातें कही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के खिलाफ एकजुट हुए अमेरिका और ईयू साझा करेंगे मंच, और ड्रैगन की इससे बढ़ गई है चिंता। जी हाँ दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरे से निपटने के लिए अब अमेरिका और यूरोपीय संघ एक मंच साझा करेंगे। अमेरिका ने ईयू के साथ संवाद शुरू करने के लिए सहमति जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ब्रसेल्स फोरम के दौरान जर्मन मार्शल फंड के साथ एक चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की। पोम्पियो ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि मैं अमेरिका की इस घोषणा से उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ चीन पर एक संवाद शुरू कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे सामान्य मूल्यों और जीवन पद्धति का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो दोस्तों, चीन केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इस वक्त सिरदर्द बन गया है। और ऐसे में एक सुपर पावर अमेरिका दूसरे मेजर पावर ईयू के साथ मिलकर अब एक मंच को साझा करते हुए चीन के खिलाफ यहाँ पर रणनीति तैयार करेगा। इसके साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूएस राष्ट्रपति का चुनाव में बड़ा बयान, का भारतीय अमेरिकी लोगों से मिल रहे सपोर्ट के लिए मैं आभारी हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के लोगों और भारतीय अमेरिकियों से मिल रहे व्यापक समर्थन के लिए उनके बहुत आभारी हैं। व्हाइट हाउस ने उस सर्वेक्षण के जवाब में यह टिप्पणी की है जिसमें संकेत मिले हैं कि अमेरिका के कुछ अहम राज्यों में भारतीय समुदाय के 50% से अधिक सदस्य नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के पक्ष में जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की वाइस प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज ने हाल के सर्वेक्षण के नतीजे पर सवाल का जवाब देते हुए कहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के लोगों का धन्यवाद किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नेता नीरज भारती पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता नीरज भारती को राष्ट्र विरोधी और आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। भारती ने अपनी कई पोस्ट में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बता दें कि वो पिछली कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं। इससे पहले भी वो अपनी पोस्ट के लिए विवादों में रहे हैं। उनके पिता चंद्र कुमार पूर्व सांसद और राज्य के एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद, जय भारत।